आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन डे 1 की सबसे बड़ी हाईलाइट कौन थे? ऋषभ पंत। जी हाँ, क्या कमाल का प्लेयर है। और जिस तरीके से ऑक्शन में देखने को मिला, बातें भी चल रही थी कि सबसे महंगा प्लेयर कौन बिकेगा, पंत बिकेंगे। जैसी बातें चल रही थी वैसा देखने को भी मिला। पंत पर 27 करोड़ रुपए खर्च कर दिए यार एलएसजी ने। इनफैक्ट अब देखो कोच बदला है, शायद उनकी सोच ही बदली होगी, बिकॉज मेंटोर अब जहीर खान है वहां के। लेकिन अच्छा फैसला नो डाउट, क्योंकि ऋषभ पंत वो खिलाड़ी है जो पूरी तरीके से गेम चेंज कर देंगे। बट सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या ऋषभ पंत कैप्टन होंगे एलएसजी के? नहीं, हमारा जो इसका वीडियो का जो थंबनेल है ना, वो भी ये है कि क्या एलएसजी ने 27 करोड़ बर्बाद कर दिए। वो इसलिए मैं पंत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एलएसजी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी निकोलस पूरन थे, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, 21 करोड़ है। आपने डेविड मिलर को भी ले लिया है। मिलर क्या है? मिलर भी लेफ्ट हैंडेड है। और मिलर और पूरन तो चलिए खैर नंबर 3 खेलते हैं। मिलर और पंत कहाँ खेलते हैं? 4 और 5 पे फिनिशर की भूमिका निभाते हैं। ये टीम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गई मोनू? पूरन, पंत, मिलर तीनों लेफ्ट हैंडर हो गए हैं फिर आपके टॉप ऑर्डर में। फिर आप तीनों एक ही जैसे बल्लेबाज। फिर आपको एक और मजबूरी है फिर एलएसजी की, फिर आपको जो निकोलस पूरन उनको आपको प्रॉपर बैट्समैन ही खिलाना पड़ेगा फिर, क्योंकि विकेट कीपिंग ऑप्शन नहीं है आपके पास। बट कई बार चौंकाने वाले फैसले हैं आई थिंक, बट ये बहुत बड़ा गैम्बल है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि एलएसजी क्या दोनों को एक साथ खिलाएगी प्लेइंग 11 में। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज ये है कि क्या ऋषभ पंत पर जो 27 करोड़ लगाए हैं, क्या वाकई ऋषभ पंत इस बार पूरी तरीके से कहते हैं कायाकल्प कर देंगे? क्योंकि संजीव गोयनका जी भी पीछे जो हमें दिख रहे थे इंटरेस्टिंग करते, वो शायद उसके पीछे ये बिट था कि भाई इस बार मुझे ना टॉप 4 तो छोड़िए, मुझे इस बार चैंपियन बनना है। उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए, चाहे मुझे कितना पैसा लग जाए। वो ऋषभ पंत पर जैसे ही पहली बिड लगी थी वो तभी एक्साइटेड हो गए थे कि भाई हमें पंत चाहिए। तो फिर तो कप्तान भी बना सकते हैं। मतलब तो कप्तान की डिबेट यही हो गया ना कि निकोलस पूरन को 21 करोड़ में रिटेन किया है, सैलरी इंक्रीमेंट भी मिला है, एक अच्छा खासा मिल गया है। केएल को आपने छोड़ ही दिया था, अब पंत को आप 27 करोड़ में ले। पंत को ऑब्वियसली सबसे महंगे प्लेयर हो गए। बट एलएसजी ने एक गलती की अखिल भाई, जो मुझे लगा, उन्होंने मार्कस स्टोनिस को बहुत गलत छोड़ा है। ये मुझे भी लगता था, है ना? ये मुझे भी लगता था। अभी इनफैक्ट मैंने उन्होंने विकेट कीपर तो भर लिया, पंत भी लिया, निकोलस पूरन। उनके पास ऑलराउंडर है कोई? नहीं है कोई। मिलर को भी, मिलर ऑलराउंडर तो है नहीं। पांड्या को भी रिटेन नहीं किया, कुणाल पांड्या को। हाँ, उनको भी रिटेन नहीं किया। उनके पास हालांकि दूसरा दिन भी आएगा, कल भी आपको पता चलेगा, थोड़ी सी और पिक से क्लैरिटी हो जाएगी। बट हम दोनों का कहने का मतलब ये है कि एलएसजी ने ऑलराउंडर छोड़ दिए, तेज गेंदबाज छोड़ दिए और 2-2 विकेट कीपर टीम में शामिल कर दी। और तेज गेंदबाजी में जो लिया आपने, मयंक यादव लिया, कैप प्लेयर हो गया था, 11 करोड़ में, तकरीबन 11 करोड़ में रिटेन किया। मोहसिन खान आपने रिटेन तो कर लिया, लेकिन फिटनेस इशू रहता है, कभी इंजर्ड, उनकी फिटनेस को लेकर हमेशा डाउट रहता है। आपने पूरन को 21 करोड़ रुपए दे दिए। मतलब गलतियां तो बहुत हुई हैं एलएसजी से यार। एक तो सबसे बड़ी गलती तो ये थी आपको कुणाल पांड्या को रिटेन करना। और दूसरी चीज, सबसे चीज बात आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि दोनों खेलेंगे कहाँ, निकोलस पूरन और पंत? क्योंकि दिल्ली में हमने देखा था पंत ने नंबर 3 खेला, ठीक है। अब क्या, अब ये दोनों फिनिशर हैं, कहाँ खिलाओगे आप इनको? पंत के मिलर की दिक्कत हो गई ना यार। मिलर को आपने खरीदा है, आप मिलर को बाहर नहीं बिठाओगे। सही बात है। आप मिलर को हर कीमत पे खिलाओगे, प्लेइंग 11 में खिलाना पड़ेगा। वो भी फिनिशर है, पंत भी फिनिशर है, और तीनों में से कोई ओपनर नहीं है। तीनों में से कोई ओपनर भी नहीं है, बन भी नहीं सकता ओपनर। ये तीनों इस प्रकार के खिलाड़ी हैं, ओपनर बन भी नहीं सकते हैं। खैर, अब जो भी हो, ऋषभ पंत एलएसजी की टीम में नजर आने वाले हैं। आईपीएल की इस टीम में उनकी केवल दूसरी टीम है। अब तक दिल्ली की टीम से खेलते थे। अब दिल्ली के फैंस थोड़ा मायूस होंगे क्योंकि उनके चहीते पंत अब लखनऊ के हो चुके हैं। लखनऊ वाले फैंस मुस्कुरा रहे होंगे, उनका एक डायलॉग भी है ना, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। तो अब केएल राहुल को रिप्लेस करने के लिए ऋषभ पंत तैयार है। लेकिन मनु यार, कुछ भी कह लो यार, जिस तरीके से कमबैक हुआ आईपीएल 2024 में, एक्सीडेंट होता है, सुबह सुबह हमको खबर मिलती है कि ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया। मतलब पैरों तले जमीन खिसक गई। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या गया अचानक से। इतने स्टार प्लेयर के साथ इस तरीके का ऐसा कैसे कुछ हो सकता है? खैर, वो कुदरत का नियम था, कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से कमबैक किया पिछले 1.5 साल में, आईपीएल खेले, आईपीएल में वन ऑफ द लीडिंग रन स्कोरर थे दिल्ली के लिए। कप्तानी अच्छी की, हालांकि रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आए, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में क्रूशियल रोल प्ले किया। और अब 27 करोड़ में बिक गए हैं। ये मतलब क्या किस्मत है यार। एक चीज तो ये अखिल भाई हमें देखना होगा, और आई थिंक आप लोग भी सहमत होंगे, बिकॉज डिजर्विंग है भाई। 27 क्या मतलब 40 करोड़ में भी डिजर्विंग है। आप ये देखिए, ऋषभ पंत, वो ऋषभ पंत जिनका एक्सीडेंट होता है उसके बाद कमबैक करते हैं, और किसी भी प्लेयर के लिए आई थिंक इतिहास में का पहला प्लेयर वो होगा जिन्होंने कमबैक किया है। और जो विकेट कीपिंग इतनी आसान नहीं है, उन्होंने पिछला सीजन दिल्ली कैपिटल्स के लिए उन्होंने खेला, उन्होंने 460 प्लस रन भी बनाए। और विकेट कीपिंग में हर गेंद पर आपको उठक बैठक लगानी पड़ती है, विच इज वेरी वेरी टफ चैलेंज फॉर एनी। यहीं तो चोट लगी थी, यहीं तो चोट थी। उसके बाद भी कीपिंग करना, इस तरीके से मूवमेंट रहती है, मूवमेंट रहती है हमेशा। और उसके बाद उन्होंने वो काम करके भी दिखाया। हाँ, उनकी टीम क्यों नहीं गई, उसके पीछे ये हो सकता है कि जो फ्रेंचाइजी की सोच थी या उनकी डगआउट की जो सोच थी, भाई वो क्या चाहते थे पता नहीं यार। और आज सौरव गांगुली बड़े डिफेंसिव नजर आए मुझे तो आज फ्रेंचाइजी। इनफैक्ट आप लोगों ने भी अगर सही से ऑक्शन देखा हो,
इतनी कुछ बातें गांगुली से या फिर हेमंग मदानी से जिन्होंने कोच बनाया है उतनी बातें नहीं हुई। हमने रिकी पॉन्टिंग को देखा, हमने डैनियल विटोरी को देखा जो बातें कर रहे थे लंबे टाइम तक। फ्लेमिंग सीएसके के साथ 2008 से जुड़े हुए हैं। ज़हीर खान इन्वॉल्वमेंट बड़ा जबरदस्त। ये प्लेयर्स बातें करते हैं, जो सीनियर प्लेयर होते हैं जैसे गांगुली टीम के डायरेक्टर हैं, हेमंग मदानी नए कोच बने, आपको कोच का इनपुट लेना चाहिए था। वेणुगोपाल राव उस टीम से ज्यादा जुड़े हुए हैं, हालांकि इतना बड़ा नाम नहीं रहे, लेकिन डोमेस्टिक में वेणुगोपाल राव की तूती बोलती थी, दिग्गज थे यार। बिल्कुल। आप बीच में उनका ओनर बैठा हुआ, इधर पांच जिंदल बैठे हैं, वो ये आपस में बातें किए जा रहे हैं। क्या स्कीम ऑफ थिंक थी यार? पता नहीं भैया। अखिल भाई मुझे तो एक बात पूछनी है आपसे, आज पहला दिन है, आज खुश कौन होगा? दिल्ली कैपिटल्स होगा या एलएसजी होगा? बिकॉज दोनों ने चेंजेस क्या किए हैं, दिल्ली से तो पंत गए हैं एलएसजी में, एलएसजी से केएल राहुल आए हैं दिल्ली में, तो खुश कौन होगा आज डगआउट में? खुश तो दिल्ली हो, वो लखनऊ होगा। लखनऊ होगा कि उनको पंत मिल गया, बट दिल्ली वाले तो गले लग रहे थे, फ्रेंचाइजी वाले जैसे उनको केएल राहुल मिला, वो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या। हाँ बहुत बड़ा कोहिनूर मिल गया है। अच्छे प्लेयर है केएल राहुल, लेकिन इतनी खुश होने की जरूरत नहीं थी। खैर सबसे ज्यादा मैं आपसे पूछता हूँ, आप कैसे रेट करते हो दोनों खिलाड़ियों? आप किसको ऊपर रखोगे, राहुल को या फिर पंत को? पंत को रखोगे ना? एनी डे। भाई आप भी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके हिसाब से एज अ विकेट कीपर भी, एज अ बैटर भी, एज अ फिनिशर भी, एज अ कैप्टन भी है ना। डिफेंसिव सोच नहीं है। हाँ वो ताबड़तोड़ खेलते हैं, डिफेंसिव सोच, माइंडसेट भी उनका इस तरीके का है ना, वो टीम में जान फूंकते हैं। केएल राहुल को मतलब ऐसा डिप्रेस से कंधे झुके हुए वो चीज नजर आती है केएल राहुल। नो डाउट इज अ फाइन बैट्समैन, पर टेस्ट में जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, अपने आप को साबित किया, मतलब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से ड्रॉप होकर एज अ ओपनर जिस तरीके से कमबैक किया, नो डाउट इज अ फाइन प्लेयर, बट लगता है थोड़ा बहुत केएल राहुल को लेकर एलएसजी का ना कॉम्बिनेशन मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, बिकॉज मैं पता नहीं, एक बार मैं देखना भी चाहता हूँ इनफैक्ट उन्होंने किन किन प्लेयर को आज लिया है टीम में, बट मुझे नहीं पता वो नंबर 1, 2, 3, 4 किसे खिलाएंगे, आई डोंट नो यार, क्योंकि बिकॉज ऋषभ पंत वो भी फिनिशर हैं, निकोलस पूरन वो भी फिनिशर हैं, और डेविड मिलर वो भी फिनिशर हैं। क्या सारे फिनिशर एक साथ कैसे आएंगे फिर भाई? वही तो सोच रहा हूँ मैं तब से, यही मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चल रही है, कप्तान कौन बनेगा, खिलाएंगे कैसे, कॉम्बिनेशन क्या होगा, क्योंकि इतना आसान अब ज़हीर खान के लिए नहीं होने वाला। और शायद उन्होंने कोई गेंदबाज भी नहीं लिया ना आज, कोई अभी तक तो नहीं है ना, कोई तेज गेंदबाज, एक मयंक यादव ही है ना बस। मयंक यादव, मोहसिन खान, रवि बिश्नोई। मयंक यादव का बाय द वे आपको बता दूं सब्जेक्टिव फिटनेस रहेगा उनका, शायद वो कुछ मैच ना खेले। लखनऊ की पिच को आपने भी बड़े करीब से देखा है, मैंने भी देखा है, और ये 2022 से हम देख रहे हैं, वनडे वर्ल्ड कप का इंडिया इंग्लैंड का मैच हुआ था, इकाना वाला इंडिया इंग्लैंड के मैच में क्या हुआ था यार, हमारे सारे प्लेयर एक तरफ आउट हो गए थे, रोहित शर्मा ने इज्जत बचा ली थी, रोहित शर्मा को 80-85 मारे थे तो इंडिया वो मैच जीत गया, लेकिन स्पिन फ्रेंडली विकेट है, इतनी कुछ अच्छी विकेट देखने को मिलती नहीं है, उसके बावजूद भी इस टीम ने चहल के ऊपर बॉल ही नहीं लगाई, अश्विन के पीछे नहीं भागे, क्वालिटी स्पिनर्स लिए ही नहीं है, अमित मिश्रा को भी छोड़ दिया, लेकिन हाँ मैं एक चीज मैंने नोटिस किया भाई संजीव गोयनका की, जितनी बार मैंने उनको देखा है बड़े हंगर थे यार, हंगर इन द मींस कि यार मुझे इस बार टाइटल चाहिए, मुझे वो प्लेयर चाहिए, अपने पिटारे में से कुछ ना कुछ निकाल रहे थे बार बार वो। उन्होंने तो इनफैक्ट जब ऋषभ पंत की बारी आई ना, फिर भाई उन्होंने कुछ इशारा किया था ना ऐसे कुछ करके, 20 करोड़ पर ईशान किशन ऑलमोस्ट डन हो चुके थे। लखनऊ और लखनऊ की और दिल्ली की बात चल रही थी, क्योंकि दिल्ली वापस चाह रहा था कि पंत उनकी टीम में आ जाए, और दिल्ली आरटीएम कार्ड यूज करने वाला था पंत के ऊपर, लेकिन फिर संजीव गोयनका ने ऐसा इशारा किया, मतलब 7 का 5 और ये 2 7 करोड़ रुपए की हम हाइक दे रहे हैं हमारे उसमें ऑक्शन जो बिड होती है, जो वो झंडा सा उठाते हैं, कि आप 20 से 7 और उसमें ऐड करो तो 27 करोड़ हो जाएंगे, अब आप आरटीएम यूज करना चाहें तो कर ले। अब दिल्ली इतना भी बेवकूफ नहीं है, दिल्ली ने सोचा यार 7 करोड़ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इससे अगर हमें रिटेन करना होता तो आरटीएम कार्ड यूज करना होता, पंत अगर हमारे इतने चाहिए होते तो हम रिटेन ही कर लेते, लेकिन वो पंत के पीछे नहीं भागे, और फिर लखनऊ में उनकी एंट्री हो गई, और फिर तो मतलब संजीव गोयनका साहब के चेहरे पर मतलब ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एक साथ 4-5 रसगुल्ले खा लिए, इतने खुश हो गए थे। लेकिन समझ नहीं है, थोड़ा सा आपको भी कंफ्यूजन लगेगा कि 2-2 विकेट कीपर कैसे इस टीम में, एक और दूसरी चीज ये भी है, कभी कभी ना हम कहते भी है कि कई बार कम अच्छा भी हो जाता है किसी टीम के लिए। अब आप ये तो सोचिए कि ओपन मान लीजिए कोई 2 ऐसे धुरंधर करते, उसके बाद फिर नंबर 3 पंत खेलेंगे, मार्करम का, हाँ मार्करम भी इसी टीम में है, 2 करोड़ के बेस प्राइस पे ले भी लिया है, बेस प्राइस पे ही बिके, हालांकि इतनी बड़ी इनकी बोली लगनी नहीं चाहिए थी, लेकिन एसआरएच में थे, मार्करम बॉल डाल लेते हैं भाई, बॉल डाल, हाँ वही चीज, इनका फायदा मिलेगा, ओपनिंग भी करेंगे, 4 ओवर आपको निकाल के भी देंगे, और कैप्टनसी मटेरियल नहीं वो तो ठीक है, ऐसे T20 में 2 बार कप्तानी की, दोनों बार अपनी टीम को चैंपियन बना दिया, अब यार कैप्टनसी मटेरियल तो है, अपनी नेशनल टीम का कप्तान है भाई, साउथ अफ्रीका का, नहीं बट फिर उसका पंत का क्या होगा?
वही फिर वही चीज है ना कि अगर पंत कप्तान नहीं बनता, पंत नहीं सोचेंगे कि भाई जी मेरे सामने से अय्यर गए हैं, केएल राहुल गए, वो तो कैप्टन बन गए, मैं कैप्टन नहीं बना। एक वो चीज भी होती है ना, जब प्लेयर इस लेवल पे होता है ना, उसका इतनी रेपो होती है। वही मैं कहना चाहता हूँ, भाई पंत गए, ओ सॉरी राहुल गए हैं, वो कैप्टन बनेंगे, अय्यर गए हैं, हो सकता है वो भी पंजाब कैप्टन बन जाए। अगर पंत नहीं बने तो फिर ये थोड़ा सा ये लगेगा पंत क्यों नहीं बने। ये भी तो कई सारी चीजें थोड़ा रहेगा, है ना। लेकिन हाँ, फॉरनर भी तो आपको 4 खिलाने होंगे। फिर अगर आप मान लीजिए आप निकोलस पूरन तो खेलेंगे प्लेइंग 11 में, फिर वो जो 3 कौन से होंगे, क्या मार्करम होंगे उसमें? पूरन खेलेंगे और नो डाउट मिलर को भी खिलाना पड़ेगा। मिलर हर एक मैच खेलेगा। मिलर को आप छोड़ ही नहीं सकते भाई, उसका प्लेयर वो इतना जबरदस्त प्लेयर है, वो कब चल जाए, वो जिस दिन चलेगा वो अकेला सामने वाली टीम के 11 नहीं बल्कि पूरी टीम पे भारी पड़ जाए। बट मैंने एक चीज नोटिस की भाई, आज इनका जो मिडिल ऑर्डर है ना, वो सबसे फायर है। मतलब फायर इन द सेंस, अगर किसी टीम ने 220 बना दिया ना यार, वो जा सकते हैं, ये जा सकते हैं, ये पीछे जा, क्योंकि इनके पास देखिए, मैं ऐसे जूम करके चल रहा हूँ कि ऋषभ पंत नंबर 3 खेल रहे हैं, मार्करम नंबर 4 खेल रहे हैं, इनके पास फिर 2 खतरनाक फिनिशर हैं, एक तो डेविड मिलर और एक निकोलस पूरन। और ये दोनों मिलर और पूरन ऐसे खतरनाक बैट्समैन है ना, ये 20 में 60 बना देंगे आराम से, लास्ट के 20 ओवर। तो आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ गलत नहीं किया आई थिंक संजीव गोयनका जी ने और उनकी फ्रेंचाइजी ने। बट पॉइंट ये है कि कैप्टन कौन होगा, कप्तान कौन होगा, बस मुझे ये जानना है। अखिल भाई बताइए, कप्तान कौन होगा, बैटिंग ऑर्डर कैसे सेट करेंगे? बेसिकली कप्तान को लेकर अब 3 खिलाड़ियों में जंग है, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत एंड एडन मार्करम। क्योंकि आप ऐसे किसी इंटरनेशनल टीम के प्लेयर को, कैप्टन को आप ऐसे नहीं छोड़ सकते अगर कप्तान के बारे में विचार न करें। खैर, अब देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। आपकी क्या राय है जनता जनार्दन, आप भी कमेंट करके बताइए। विकेट कीपर कौन होगा? पूरन विकेट कीपिंग करेंगे, पंत विकेट कीपिंग करेंगे, और पंत की जो जबरदस्त हाइक देखने को मिली है, क्या पंत डिजर्व करते थे लखनऊ में जाना, या फिर और कोई फ्रेंचाइजी है जिसपे पंत को जाना चाहिए था? और कप्तान कौन होगा? हमारी तो सोच जो है वो है, लेकिन आप क्या सोचते हैं जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो ऋषभ पंत के फैंस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं।